जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जो प्रतिदिन स्वर्ग के भंडार से हमारे लिए अपनी आशीषों के नए 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 तरीकों से और नई आशीषें प्रदान करता है। यही उसका प्रतिदिन का नया व्यवहार हर इंसान को एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। सदियों से एक सवाल पूछा जा रहा है जिसके जितने भी जवाब दिए जाएं वो प्रभु यीशु के व्यक्तित्व को, ईश्वरत्व को, उसकी हस्ती को कभी पूरी तरह नहीं बता पाते हैं। वो है, यह कौन है। मत्ती 21 अध्याय में जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया और ये सारा नजारा देख करके 10 पद में यरूशलेम के सारे नगर में जब हलचल मच गई तो लोग कहने लगे, मतलब ये कि पूछने लगे, ये कौन है। तो लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। क्या इतने जवाब काफी था? नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया ये सवाल हर इंसान पूछने लगा और दुनिया के, मैं सोचता हूं हर इंसान के जीभ पर कभी ना कभी ये सवाल एक नहीं अनेक बार आया है और ये हर दिन आता है। आज जो समझ प्रभु यीशु के बारे में हमारे दिमाग में है, दिल में है, कल हमको उससे भी ज्यादा प्रभु के बारे में पता चलने वाला है। तुम कहेंगे, अरे ये तो नई बात है। हर दिन आपको प्रभु यीशु की हस्ती के बारे में कुछ ना कुछ नया ही पता चलेगा। तो ये सवाल हर, चाहे वो भक्त हो या भक्त ना भी हो, उनकी जुबान पर हमेशा बना रहेगा, आखिर ये कौन है, आखिर ये कौन है। तो हम कभी भी प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के बारे में जो ज्ञान हमें मिला है, बाइबल से मिला हो या कहीं से भी मिला हो, उस पर एक फुल स्टॉप लगाकर ये नहीं रख सकते कि मैं प्रभु यीशु को पूरी तरह से जान गया हूं, क्योंकि हर दिन उसका प्रेम कुछ नई फीलिंग्स हम में ले आता है। उसका अनुग्रह कुछ नई चीज हमारे जीवन में कर देता है। उसकी दया कुछ नई आशीष को पैदा कर देती है, हमें मौत से बचा देती है, आंख को आंसू बहाने से बचा देती है। हम उसके व्यक्तित्व को और बिल्कुल नए और ताजा रूप में देखने पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अरे इंसानों के बारे में भी लोग कहते हैं कि भाई मैं तो 30 साल से इसके साथ रह रहा हूं, 40 साल, मैं इस इंसान को पूरा कभी समझ ही नहीं पाया। तो आप और मैं परमेश्वर को कितना समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। हर दिन उसके व्यक्तित्व का प्रकाशन कुछ नया प्रकाशन हमको देता है। आखिर ये इंसान, ये ईश्वर है कौन? ये है कौन? उसकी पूरी हस्ती को हम कभी नहीं जान पाएंगे। क्या स्वर्ग में जान पाएंगे? नो, स्वर्ग में भी हम उसे पूरा नहीं जान पाएंगे। हम वहां भी उसे रोज जानते जाएंगे। इसलिए तो कहा है कि उसे हम खोजें। वी मस्ट कीप सीकिंग ऑन द पर्सन ऑफ गॉड, द पर्सन ऑफ जीसस। यीशु के व्यक्तित्व को हम खोजते रहें। इसका मतलब यही समाप्त नहीं हो जाता है कि हमने अपने पापों से तौबा की, यीशु को उद्धार करता जाना, बपतिस्मा लिया और फुल स्टॉप। नो, नेवर। We will continue to seek and know him, the depth of his love, the depth of his grace। उसके प्यार की गहराई को रोज नई गहराई तक देखते जाएंगे। रोज उसके अनुग्रह की नई गहराई हमको मिलेगी, रोज उसकी दया की नई गहराई हमको मिलेगी, क्षमा की गहराई। उसके व्यक्तित्व के जितने भी चरित्र हैं
हम उसे कभी पूरा नहीं देख पाएंगे। रोज हमको नया कुछ उसमें देखने को मिलेगा। ये कौन है? तो मैं रोज अपने आप से पूछूं, आज मैंने प्रभु के बारे में क्या नया जाना है जो मैं नहीं जानता था? What have I learned today about my Lord that I did not know before? We will certainly, if we seek him, we will find him. यदि हम उसे खोजेंगे तो निश्चय रोज ऐसी नई बातें, नया चरित्र, नई फीलिंग्स की गहराइयां, और ये सब यीशु को हमें नए रूप में जानना हमें और भी उससे गहरी मोहब्बत में डाल देगा, उसका और बड़ा मुरीद बनाएगा। हम उसके और ज्यादा फैन बनते चले जाएंगे। जितना ज्यादा हम उसको जानेंगे, उसके साथ संगति रखेंगे, हम उसके और भी बड़े फैन होते चले जाएंगे। ओ, ये बात तो मुझे प्रभु के बारे में पता ही नहीं थी, आज पता चली है। तो उसके साथ जुड़े रहिए, उसकी भक्ति करते रहिए, हनोक के समान उसके साथ साथ चलते रहिए, मूसा के समान अपना तंबू लगाकर उसकी आराधना करते रहिए, उस पहाड़ पर अकेले उसके साथ बातें करते रहिए। आपको निश्चय रोज प्रभु यीशु के हस्ती के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, उसका हमारे लिए जो प्रेम है, कुछ नया ही एहसास, नया दर्शन, नई योजना, सब कुछ नया मिलेगा। यहां तो केवल एक जुलूस की अगुवाई करके प्रभु यरूशलेम में प्रवेश ही करते हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, नजारा इतना ही है। वो गधे पर बैठ करके आए हैं, लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, पुकार पुकार कर, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना, बस ये नारे लग रहे हैं। तो लोग पूछे, ये कौन है जिसके लोग इतनी जय जयकार करते हैं? तो कहने लगे, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता है। लेकिन वहां से उसका रेवलेशन शुरू हुआ। क्रूस भी उसके रेवलेशन का एक सेंटर है, उसके ईश्वरत्व के रेवलेशन का सेंटर है, उसके प्रोपिशिएशन के रेवलेशन का सेंटर है, पापों को क्षमा करने वाले का रेवलेशन है। ये तो अगले दिन और नया एक दर्शन प्रभु यीशु के बारे में मिला। जब पिता इन्हें क्षमा कर, जब वो कहते हैं, लोगों को एक नया प्रकाशन मिला। आज तक दुनिया उस पर मनन करती चली आ रही है। जब उसने ये कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, एक नया मनन था, एक नया रेवलेशन था यीशु के बारे में। ये कौन होता है जो मरते हुए आदमी को अपने साथ स्वर्गलोक ले जा सकता है? और इसको क्या दावा है कि ये स्वर्ग जाएगा? लेकिन पता चल गया, स्वर्ग का निर्माण करने वाला, स्वर्ग का मालिक वही है, पता चला। तो आज भी ऐसे अनेक रेवलेशंस हैं, जो रेवलेशन के अंदर रेवलेशन, प्रकाशन के अंदर प्रकाशन मिलते जा रहे हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है, प्रचारकों के ऊपर या परमेश्वर के वचन समझने वालों के ऊपर है, कि आप इसी परमेश्वर के वचन में कितनी और गहराइयों को आप खोज लाते हैं। तो ये तो समझो एक ऐसे खेत के समान है ईश्वर का ये वचन, जिसमें मोती हैं, एक नहीं अनेक, असंख्य मोती हैं। और हल चलाने वाला, हल चलाते चलाते ऐसे एक जगह से, ऐसी एक कहिए खजाने से टकरा जाता है, हल का फाल, और वो देखता है निकाल, अरे इसमें तो मोती है, इसमें तो ट्रेजर है, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। आज तो मैं केवल एक मजदूर हूं, लेकिन ये खेत तो मेरा नहीं है, ये खेत तो मेरे मालिक का है। जो कुछ इसमें से उगता है, या कोई खनिज निकलेगा या जो भी, वो तो उसी का है, मैं क्या करूं?
उसने उस खजाने को वहीं वापस छिपा दिया। बड़ा चतुर, चालाक, मैं कहूंगा बुद्धिमान। उसने जाकर मालिक के पैर पकड़ लिए, उसे कहा, ये खेत मुझे दे दीजिए ठाकुर साहब, मैं इस खेत को खरीदना चाहता हूं। अब क्या है, वो मालिक भी आश्चर्य में, ठाकुर साहब आश्चर्य में, अरे भाई तेरे पास कहां से आ गया भाई? मालिक, मैं जिंदगी भर जो कमाया मेरे पास ये है, अब मेरी एक दिल की इच्छा है कि मेरे बच्चे आपकी सेवा करेंगे, लेकिन मैं भी एक छोटे से खेत का मालिक बनना चाहता हूं। मालिक दया कीजिए, चलो तुझ पर दया आई, जो भी है तेरा तेरे पास से दे दे, ये खेत तेरा हुआ, जा। उसी रात वो खेत का मालिक बन जाता है और अपने मालिक से भी ज्यादा धनवान बन जाता है। वो खेत पहचानो, इस खेत में वो खजाना है, लेकिन आपको हल चलाना है, मनन करना है, इसकी समझ खोलनी है। जैसे इमाउस के चेलों की समझ यीशु के साथ बात करते हुए खुली और वो समझ गए। बात तो ऐसे करता है जैसे सब कुछ इसी के ऊपर बीता है, थोड़ी देर पहले तो अनजान बन रहा था। तो प्रियो, उनकी समझ खुली, हमारी समझ खुले कि हम यीशु को पहचाने, आखिर वो कौन है। तो आप पूछेंगे इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है, हर भक्त को है। परमेश्वर की पहचान करने की जरूरत है, उसके स्वभाव की गहराइयों में उतरने की जरूरत है, उसके बलिदान की गहराइयों में उतरना है, उसके प्रेम की गहराई, उसके चरित्र की, उसके गुणों की गहराइयों में गोता लगाने की जरूरत है, ताकि हम धनवान बन जाएं। हम धनवान बन जाएं। ये तो वो मोती हैं जो हमको धनवान बनाते हैं। परमेश्वर का वचन वो मोती है जो हम सबको धनवान बनाता है। परमेश्वर के भक्त के रूप में, उसके ज्ञान में, उसकी भक्ति में हमको धनवान, उसी में हमको धनी बनना है। हमारा धन यही है, परमेश्वर की भक्ति है। हमारा धन यही है, ईश्वर का वचन हमारा धन है, उसकी भक्ति हमारा धन है, उससे प्रेम करना हमारा धन है, उसकी सेवा ही हमारा धन है। संसार का धन तो सब छूट जाएगा, लोग रख लेंगे। आपने अगर कह भी दिया तो मेरे साथ, मतलब मेरे कफन में जितने नोट मेरे घर में सब रख देना, जितने बैंक में सब निकाल के मेरे कॉफिन बॉक्स में रख देना, कोई 1 रुपया नहीं रखने वाला। भले हाँ हाँ बोल देंगे आपको, आपके साथ कोई कुछ नहीं रखेगा। एक परिवार ने हमसे पूछा कि उन्होंने कहा था कि उनकी बाइबल उनके सिराने रख देना। मैंने कहा, क्या मुर्दा बाइबल पढ़ेगा? बोला, पढ़ेगा तो नहीं, लेकिन उनकी इच्छा थी। कोई मतलब नहीं, ऐसी इच्छा मत बताना घर वालों को कि मेरे सिराने ये रख देना, मेरे सिराने वो रख देना। और मिट्टी क्या करेगी? कोई मतलब नहीं, कोई नहीं रखने वाला 1 रुपया भी। सो प्रियो, लेकिन एक खजाना है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो है उस खेत में गड़ा हुआ वो धन, परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर की वो भक्ति, परमेश्वर के ज्ञान का वो धन जो आपके साथ जाएगा और आपको स्वर्ग में भी एक ओहदा प्रदान करेगा। प्रभु आपको राज्य करने वालों में बैठाएगा, आपको न्याय करने वालों में बैठाएगा, न्याय की कुर्सी पर बैठाएगा। परमेश्वर आपसे कहेगा, मेरे सच्चे सेवक, मेरे विश्वास योग्य भक्त, यहां आ जा। उसने कहा, मेरे साथ राज्य कर। सो प्रियो, प्रभु हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के बारे में गहराई से और नई नई पहचान उसकी हम जाने, उसके दर्शन करें, उसकी पूर्णता को हासिल करें। प्रभु हमारी मदद करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन की, जो हमें आपके चरित्र की गहराइयों में, व्यक्तित्व की गहराइयों में, आपके बलिदान और प्रेम की गहराइयों में झांकने को अनुग्रह देता है कि प्रतिदिन आपका प्यार हमें और सरगर्म नजर आता है। परमेश्वर, आपका आलिंगन हमें और प्रेम से
संपूर्ण नजर आता है प्रभु जी। हर एक सुनने वाले को आशीष करके हमारी आंखें खुलें कि हम देखें हमारा प्रभु प्रतिदिन is sweeter than the day before. You are always sweeter than the day before. हर दिन आप हमें और अधिक मधुर और अनुग्रहकारी, प्रेम से परिपूर्ण और आपका व्यक्तित्व नए आयाम में दिखाई देता है। धन्यवाद प्रभु। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनके परिवारजनों को आशीष दे, उनकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति कर परमेश्वर। यदि कोई किसी तरह की परेशानी में है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू स्वर्ग से अपने हाथ बढ़ाकर उनको, उनके परिवारजनों को छुटकारा, आशीष, शांति, चंगाई और उनकी हर एक आशीष स्वर्ग से पूरी करके उन्हें आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, हार्दिक धन्यवाद। जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है। गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल के लिए दुआ भी जरूर करते रहें। यदि आप नए हैं तो प्लीज जाने से पहले से सब्सक्राइब जरूर कर लें। गॉड ब्लेस यू।